गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 की मैथमेटिक्स 7.1 में कहा है कि इंटीग्रल आप निकालिए, इंटीग्रल बताइए, लेकिन केवल दे करके बताना है। यानी अब हमने इसके पहले आपको बताया हुआ था इसके पहले लेक्चर में कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। सो इसी पर आपको यहाँ कोई फार्मूला का आपको यूज नहीं करना है, आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, केवल उल्टी प्रोसेस। या आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन की उल्टा जो होता है इंटीग्रेशन होता है। तो कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव। पहला प्रॉब्लम में आपका एक है फाइंड एंटी डेरिवेटिव, या इसे कोई इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। ये निकालना है आपको, साइन 2x का हमें बताना है। यानी हमें वो फंक्शन खोजना है कि जिसका डेरिवेटिव साइन 2x होता है, वही उसी को तो ही कहा जाता है ना इंटीग्रल। अगर आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, हमने आपको समझाया था वहां पर कि जो फर्स्ट वीडियो था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल के नाम से है, यूट्यूब पर वीडियो है। हमने आपको वहां बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो होता है प्रोसेस ऑफ एनी समेशन और एक होता है प्रोसेस ऑफ इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आपको यही यूज करना है। तो यहां पर आप देखिए कि अब आप थोड़ा सा सोचो कि sin 2x किसका डेरिवेटिव है। वैसे भी आप जानते हो आपके पास फार्मूला है, अगर हम वैसे भी निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो क्या होता है, cos ऑफ x होता है। ये मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें cos x मिलेगा, या डेरिवेटिव ऑफ अगर हम cos x निकालते हैं तब हमें मिलेगा माइनस साइन x मिल जाएगा। चलिए देखो कुल मिलाकर यहाँ साइन x आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब साफ से पता चल रहा है कि cos x का डिफरेंशिएट करने पर आया। तो आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, वी हैव लिखो और आप जानते हो वी हैव लिखने के बाद सीधा सीधा आप लिख दो डेरिवेटिव ऑफ, देखो sin 2x है, अगर यहाँ 2x होगा तभी तो यहाँ cos 2x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 2x, अगर cos ऑफ 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी sin 2x वह फंक्शन हमें बताना है जिसका sin 2x का डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x होता है, वही हम खोज रहे हैं यहाँ पर उल्टी प्रोसेस करके। तो अब ddx ऑफ cos 2x अगर आप निकालोगे, ddx ऑफ cos 2x अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस इसका तो हो जाएगा sin 2x और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 sin ऑफ 2x आएगा। ये हो गया, माइनस 2 के इधर ट्रांसपोज किए तो माइनस हाफ हो जाएगा और यहाँ आया cos ऑफ 2x हाफ, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना, ये हाफ हो जाएगा और ddx ऑफ cos ऑफ 2x और यहाँ आ गया सीधा सीधा आप sin ऑफ 2x। इसे को ऐसे लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट रहता है तो बाहर कर लेते हैं, इसको अंदर लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ माइनस हाफ cos ऑफ 2x, क्या रिजल्ट आया, sin 2x। यानी हमें पता चल गया कि sin 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर हमें sin 2x मिलेगा। तो फंक्शन है माइनस हाफ cos 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin 2x। तो साफ सी बात है sin 2x का इंटीग्रल क्या हुआ, हाफ cos x। आप इसको लिख दीजिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is माइनस हाफ cos ऑफ 2x। ये हुआ। देखो यहाँ फार्मूला आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी में आपको 4-5 सवाल की प्रैक्टिस करवाया है कि क्यों, उसने कहा है ना कि यहाँ पर उल्टी प्रोसेस होती है, तो इसीलिए आप बिना फार्मूला का यूज करके आप इसको देख करके आपको एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो फार्मूला का भी यहाँ यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यह सोचना है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिला है, वही फंक्शन खोजना है। तो हमें पता चलेगा ये फंक्शन यही है। देखो अब दो प्रोसेस होता है ना, हमने बताया कि जो आप चाहो तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ sin 2x
इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद आप लिख सकते हो -½ cos 2x, ये भी तो लिखा जा सकता है, जैसे हमने लिखा है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज, तो इसको इसका सिंबल भी होता है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx -½ cos 2x, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमने आपको बताया ना, ये साइन जो पहली वीडियो में ये समेशन से बना है, किससे बना ये जो है ये आया है समेशन। अब यही समेशन यहाँ पर इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब पहली वीडियो है, उसको आप समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका पहला रहा, इसको कॉपी कर लीजिए, तो आपको हम सेकंड बताते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है कि फाइंड द एंटीडेरिवेटिव ऑफ या इंटीग्रल ऑफ cos 3x। cos 3x का हमें इंटीग्रल बताना है, लेकिन फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। एंटी डेरिवेटिव बताइए, मतलब हम वो फंक्शन बताइए cos 3x, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर cos 3x आएगा, यही आपको बताना है। तो आप पहले ऐसे फॉर्मूला समझ लो कि dx ऑफ, अगर हम लिख दें sin x लिख देते हैं तो हमें cos x मिल जाता है। cos x मिला कि नहीं मिला, तो बस फर्क इतना होगा कि अगर हम, तो अब देखो यहाँ अगर 3x हो जाएगा तो यहाँ 3x आ जाएगा, तो बस यहीं से अंदाजा लगाया सकता है। v है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएट हम जानते हो, इसका डिफरेंशिएट आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ या dx ऑफ किसका, cos 3x मिल जाएंगे sin 3x का। sin 3x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 cos 3x। अब 3 बदल ले आते हैं तो 1/3 dx ऑफ sin ऑफ 3x, तो यहाँ क्या मिला cos ऑफ 3x। अब ये देखिए कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट को dx के बाहर ले लेते हैं, इसको अंदर में लिखा जा सकता है, तो dx ऑफ 1/3 sin ऑफ 3x क्या मिला, cos ऑफ 3x। यानी कहने का मतलब हमने यहाँ बता दिया, बिना फार्मूला का यूज किए इंटीग्रल निकाल लिया। अब हमें वो फंक्शन पता चल गया cos 3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर हमें cos 3x आया, तो वो फंक्शन है 1/3 sin 3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, और यही तो इंटीग्रल हो गया। तो आप सीधे लिख दीजिए इंटीग्रल ऑफ या एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। cos 3x is 1/3 sin 3x, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इंटीग्रेशन का साइन बना दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए cos 3x, और इसका सिंबल क्या होता है dx, उसके बाद इज इक्वल टू 1/3 sin 3x। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, नहीं इतने करके छोड़ दिए, जब अभी आगे मिलेगा भी आगे देखा जाएगा। तो ये रहा, तो हमें यह पता चल गया कि cos 3x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर मिला है, तो पता चला कि वह फंक्शन जो है 1/3 sin 3x है, और यही उसका हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हो गया। बता दीजिए इसको फिर आपको, ये नंबर 2 है, नंबर 3 बता देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। देखते हैं थर्ड में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x। यानी अब हमें यहाँ ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर हमें e टू द पावर 2x मिला है। अब जानते हो सिंपल सा फॉर्मूला है d dx, अगर e टू द पावर अगर x होता है तो साफ सी बात है हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ पर भी तो 2x आ जाएगा। तो we have सीधा सीधा आप लिखो d dx ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सीधा सा बात है e टू द पावर x आएगा, x को डिफरेंशिएट करें तो फंक्शन का फंक्शन है तो e टू द पावर 2x आएगा, तो इधर ट्रांसपोज कीजिए तो हाफ हो जाएगा, d dx ऑफ e टू द पावर 2x आया, यहाँ क्या बचा e टू द पावर x आ गया। अब इस
कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को बाहर ले लेते हैं, इसको आप यहाँ लिख सकते हो ब्रेक इसके रेडियस के अंदर, तो ये हो जाएगा हाफ, इसको ऐसे बंद कर लीजिए, क्या करना है, e टू द पावर 2x इक्वल टू e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमें पता चल गया। अगर हम हाफ e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रल यही होगा। तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x है, इसी को इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। x इज हाफ e टू द पावर 2x। इसे कॉपी कर लिया। पहली वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देख लीजिए। जिसको आप कॉपी किए तो आपको नेक्स्ट बताते हैं। नंबर 4